हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको प्रतिशत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 65,610, दूसरा है 55,580, तीसरा है 60,750 और चौथा है 55,890। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। 48,600 गुणे 25% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125/100 गुणे 8% की कमी हो रही है तो 100 में 8 घटा देंगे तो 92/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका आंसर क्या आएगा, सब कुछ बताते हैं। लास्ट तक वीडियो को बने रहिए और आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको सॉल्व करके बताना रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। 48,600 गुणे 125/100 गुणे 92/100 55,890, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ? तो 1850 का 38% ज्ञात कर लेंगे तो 703 आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष मतलब होता है प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है और 2004 में यदि इसका उत्पादन 70 लाख टन था तो 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा? पहला ऑप्शन है 63.48 लाख टन, दूसरा है 81.68 लाख टन, तीसरा है 81 लाख टन और चौथा है 81.64 लाख टन। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, इसका फार्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जो हमें उत्पादन की ज़रूरत है वो 70 गुणे 101 प्लस 8/100 की पावर 2 लाख टन। इसको सॉल्व करेंगे 70, इसको ये हो जाएगा 108/100 गुणे 108/100। 108 को हम काटेंगे तो 27 का 27 चौका 108 होता है, वैसे 25 चौका 100 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 70 गुणे 27/25 गुणे 27/25 बराबर 81.648। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% घटती है। 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? सिंपल सा प्रश्न है, जैसे पहला वाला सवाल था वैसे ही लगेगा। 1,26,800 गुणे 115/100 गुणे 80/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 1,16,656 रुपये, सॉरी 1,16,656, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे जो प्रश्न है वो जैसे SSC MTS हो गया, जैसे जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर ग्रुप डी लेवल होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं। जैसे UP हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ऐसे एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं। इनको जो है मुंजवानी बिना कलम को उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3,818 रुपये निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसका मासिक वेतन कितना है? तो मतलब इतना सिंपल सा प्रश्न है। 20% बराबर 3,818, तो 100% बराबर क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 3,818 गुणे 100/20 बराबर 1990, 19,090 आ जाएगा,
जो कि हमारा यही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संस्था में 1556 कर्मचारी हैं, उनमें से 25% को अलग अलग स्थानांतरण महत्व होता है ट्रांसफ़र। ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ? पहला ऑप्शन है 394, दूसरा है 404, 419, 389। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 1556 का 25% ज्ञात कर लेंगे तो हमारा 389 आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था? तो भाई देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है 86, 88, 84 और 90। इसमें जो 1012/1150 दिया है, इसमें गुणे 100 कर देंगे तो 88% आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? 16 सही 1/3%, 20%, 25% या 33 सही 1/3%। प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100 के सापेक्ष में जो कोई निकाल देता है तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो बी की सैलरी है 100, ज़्यादातर हम प्रतिशत में 100 मानते हैं, तो जो क्वेश्चन होता है आसानी से सॉल्व हो जाता है। और ए की सैलरी को मान लेते हैं 125, क्योंकि 25 ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो परसेंटेज कमी क्या होगी? 25 की कमी हुई, तो किसके सापेक्ष हुई? 125 के, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बुटीक के मालिक ने टोपियाँ खरीदने वाले ग्राहकों की प्रतिशत संख्या गणना करने का निश्चय किया। यदि खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से 15% ग्राहक टोपी खरीदते हैं तो बुटीक से टोपी खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत क्या है? पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है 6%, तीसरा है 15% और चौथा है 24%। आइए देखते 15% का 40% ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 6, जो कि बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच 225 का अंतर के बीच अंतर जो है 225 है, उस संख्या का 38% कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न है। 58/x का मान लेते हैं, इसमें आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर। मान लेते हैं x है वो नंबर संख्या, तो क्वेश्चन के अनुसार 58x माइनस बटे 100, क्योंकि बटे 100 मतलब इसलिए कर बटे 100 के लिए, क्योंकि ये प्रतिशत में है, तो 58x/100 माइनस 28x/100 225 आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू जो आएगी 750 आएगी। अब x की वैल्यू 750 आ गई तो 750 का हमें 38% ज्ञात करना है, तो हमें 285 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और इस तरह से हमारे 10 प्रश्न पूरे हुए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं कुछ जो हमारा बजट पेश हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता हूँ। पर जो ये छोटा स्वरूप है, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हेल्थ सेक्टर के 2.3 लाख करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में 1.61 करोड़। सभी जिलों में हेल्थ लैब बनेगी। रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 46,000 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, विद्युतीकरण जिसको कहते हैं। 20 साल पुराने वाहन सड़क से बाहर होंगे। 15 साल पुराने भी कमर्शियल वाहन भी स्क्रैप पॉलिसी में हो जाएंगे, मतलब ये भी बाहर हो जाएंगे। 2020 के लिए वित्तीय घाटा 6.8% रखा गया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कितने फीसदी रखा गया? फीसदी मतलब ये जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है प्रतिशत। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.441 लाख करोड़ रुपए दिए गए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।